तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा कि लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढने 1977 लंदन जाते हैं, जहां उनको हंटर X5 मिलता है। हंटर लोकी और मोबियस को सिल्वी की लोकेशन और जनरल डॉग्स के प्लान्स भी बता देता है। लोकी और मोबियस सिल्वी को मिलते हैं, पर वहां हंटर X5 की परेशानी देख के ये सब जनरल डॉग्स को टाइम ब्रांचेस की प्रूनिंग करने से रोकते हैं। मगर जनरल डॉग्स काफी ज्यादा ब्रांचेस को प्रून कर चुकी होती है और टीवीए में उदासी का सा आलम होता है। सिल्वी दोबारा टीवीए से मायूस होकर वापस अपने टाइम ब्रांच में चली जाती है, जहां सिल्वी के हाथ में ही हु रिमेन्स का फ्यूचरिस्टिक टेम्पलेट दिखाया जाता है। साथ ही साथ केसी रेंसलेयर का टेम्पलेट एक टाइम ब्रांच में लोकेट कर लेता है जो मिस मिनट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अब लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 में देखते हैं क्या होता है। ये जगह है शिकागो और टाइम है 1868 का। रेंसलेयर घबराई हुई किसी की तलाश में है। जल्द ही रेंसलेयर की तलाश मिस मिनट्स पे खत्म हो जाती है। मिस मिनट्स ने रेंसलेयर को यहाँ एक खास आदमी से मिलने के लिए बुलाया है, मगर मिस मिनट्स रेंसलेयर को वो पैकेज जो मिस मिनट्स ने उससे मंगवाया है वो वहाँ एक घर की खिड़की में फेंकने को कहती है। मिस मिनट्स रेंसलेयर को बताती है कि ही हु रिमेन्स मर गया है और वो जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए जो भी वो कर रही है ही हु रिमेन्स के प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ऐसा करके जब वो वापस टीवीए में अपनी जगह लेगा तो हम दोनों उसके साथ होंगे। रेंसलेयर वो पैकेज उस खिड़की से अंदर फेंक देती है, जिसको एक बच्चा जो कि शायद ही हु रिमेन्स है पकड़ता है। ये बच्चा यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उस पैकेज में उसको टीवीए की गाइड बुक मिलती है। यहाँ टीवीए में ब्रांचेस प्रूनिंग के बाद भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं और टेम्परल मेल्टडाउन का खदशा अभी भी बरकरार है। मगर टेम्परल लूम को मेल्टडाउन से बचाने के लिए टेम्परल लूम में एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, पर कंटेनमेंट गेट को खोलने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। लोकी और मोबियस मिस मिनट्स को ढूंढने के लिए 1868 शिकागो में आते हैं, क्योंकि रेंसलेयर का टेम्पलेट इस जगह लोकेट हुआ था। मगर यहाँ आने के बाद इनको लगता है कि ये गलत टाइम है, इसलिए वो सेम जगह पर 1893 की एक ब्रांच्ड टाइम लाइन में एंटर होते हैं। यहाँ ये जगह बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और ये लोग यहाँ मिस मिनट्स और रेंसलेयर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मोबियस न्यूज़पेपर पर मिस मिनट्स की तस्वीर देखता है, जिसमें लिखा है कि भूतिया घड़ी लोगों को दिखाई दी गई है। यहाँ घूमते हुए इनको एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ इनको शायद रेंसलेयर मिल सकती है। लोकी और मोबियस उस जगह पहुंचते हैं जहां इनको रेंसलेयर नजर आ जाती है, लेकिन लोकी की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह जाती हैं कि वहां ही हु रिमेन्स टेम्परल लूम के अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। लोकी ही हु रिमेन्स को देखकर काफी डर जाता है और मोबियस को बताता है, पर मोबियस को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। यहाँ ही हु रिमेन्स का वेरिएंट जो कि टेम्परल लूम से पूरे प्लेनेट को एनर्जी देना चाहता है, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है और लोकी परेशान हालत में मोबियस को ही हु रिमेन्स के आने वाले वेरिएंट्स और उसके साथ आने वाली तबाही का बताता है। मोबियस लोकी को कहता है कि वो इस वेरिएंट को टीवीए लेकर जाएंगे, मगर लोकी इस हक में नहीं है। एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट करने के बाद रेंसलेयर विक्टर टाइमली जो कि ही हु रिमेन्स का वेरिएंट है अप्रोच करती है, मगर इससे पहले कि रेंसलेयर विक्टर से कोई बात कर पाती, विक्टर बाकी लोगों से बात करने में मसरूफ हो जाता है ताकि वो टेम्परल लूम को बेच सके या उसके लिए फंडिंग ले सके। विक्टर टेम्परल लूम की डील करने के बाद बाहर आता है, जहां रेंसलेयर और मोबियस दोनों विक्टर को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि विक्टर की इन्वेंशंस असली नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ धोखा देता है। विक्टर उस आदमी से बचकर भागता है जिससे उसने टेम्परल लूम की डील की थी। मोबियस, लोकी और रेंसलेयर भी विक्टर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और मोबियस टीवीए में हंटर B15 को बताता है कि उसको यहाँ रेंसलेयर और मिस मिनट्स के साथ ही हु रिमेन्स का वेरिएंट भी मिला है, जिसकी मदद से वो असली टेम्परल लूम के कंटेनमेंट गेट को खोल सकते हैं और टेम्परल लूम को फिक्स कर सकते हैं। B15 और केसी मोबियस को कहते हैं कि उससे कुछ दूर एक टेम्पैड लोकेट हुआ है जिसकी रीडिंग काफी अजीब है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि सिल्वी यहाँ ही हु रिमेन्स के वेरिएंट को मारने के लिए पहुंच गई है। अब सिल्वी विक्टर को मारने की कोशिश करती है, मगर लोकी सिल्वी को ऐसा करने से रोकता है। सिल्वी और लोकी के दरमियान काफी बहस होती है, जिसमें सिल्वी कहती है कि वो उसको मार देगी, मगर लोकी कहता है कि उनको इसकी जरूरत है, वरना टेम्परल मेल्टडाउन की वजह से सब मारे जाएंगे और सिल्वी की ब्रांच जिसमें वो खुश है वो भी नहीं बचेगी। इस बहस में फेरिस व्हील रुक जाता है और सिल्वी गुस्से में दोनों को फेरिस व्हील से बाहर फेंक देती है।
जहां रेंसलियर और मोबियस समेत सब लोग विक्टर और लोकी के गिर्द जमा हो जाते हैं और रेंसलियर इस भीड़ को हटाने के लिए मिस मिनट्स को बैग से बाहर आने का कहती है। मिस मिनट्स वहां मौजूद सब लोगों को डराती है जो उसको भूत समझते थे। सब लोग डर के भागने लगते हैं और इस दौरान रेंसलियर विक्टर को वहां से लेकर विक्टर के घर आ जाती है। अब यहाँ रेंसलियर और मिस मिनट्स विक्टर को सारा कुछ बताते हैं कि उसके वेरिएंट ने टीवीए को बनाया और लोकी और सिल्वी ने उसके वेरिएंट को मार दिया, जिसके नतीजे में बहुत सी ब्रांचेस और ही हु रिमेन्स के वेरिएंट बने। विक्टर और रेंसलियर बात कर रहे होते हैं कि वो आदमी जिसको विक्टर ने टेम्परल लूम बेची और लोकी उस जगह पहुंच जाते हैं। विक्टर और रेंसलियर वहां से भागते हैं और इनसे बचने के बाद एक शिप पर आ जाते हैं जहां मिस मिनट्स रेंसलियर को धोखा देती है और रेंसलियर को इसके बोट में छोड़ के समुंदर में छोड़ देती है। मिस मिनट्स अकेली विक्टर के साथ रहना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई और उसका पार्टनर बने। अब मिस मिनट्स और विक्टर लैब में आ जाते हैं जहां विक्टर टीवीए जाना चाहता है, मगर मिस मिनट्स के कुछ और ही प्लान हैं। मिस मिनट विक्टर को कहती है कि वो उसे पसंद करती है और अगर वो उसको एक असली जिस्म भी बना देता तो वो इकट्ठे काम करते। मिस मिनट्स के बिहेवियर को देख के विक्टर काफी डर जाता है और जल्दी से मिस मिनट्स के सॉफ्टवेयर को बंद कर देता है, जिसको मिस मिनट्स रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही मिस मिनट्स ऑफ होती है, रेंसलियर वहां पहुंच जाती है जो काफी गुस्से में दिखाई देती है। रेंसलियर विक्टर को उसके ही बनाए हुए टाइम बटन्स मारने की धमकी देती है और कहती है कि उसने ही हु रिमेन के प्लान पर ट्रस्ट करके ये सब किया और वो ही हु रिमेन के साथ लॉयल है, इसलिए अब से वो इंचार्ज है। उसी टाइम लोकी और मोबियस भी वहां पहुंच जाते हैं और विक्टर को टीवीए ले जाने का कहते हैं। अब मोबियस और रेंसलियर के दरमियान बहस होती है कि कौन सही काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हैं, जिसमें मोबियस कहता है कि हम टीवीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रेंसलियर कहती है कि वो टाइम को ऑर्डर में रखने की कोशिश कर रही है और सिर्फ वो ही टीवीए से लॉयल है। इस बहस के दौरान सिल्वी भी वहां पहुंच जाती है और विक्टर को मारने की कोशिश करती है। सिल्वी विक्टर को कहती है कि तुम एक बहुत ही बेहिस और खतरनाक शख्स हो, लेकिन विक्टर सिल्वी को कहता है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रही हो। तुम नहीं जानती कि मैं असल में कैसा आदमी हूं और मेरा दिल कैसा है और मुझे क्या चुनना है ये मेरी अपनी मर्जी है, इसलिए उसको ही हु रिमेन से कंपेयर ना किया जाए। खैर, विक्टर की बातें सुनकर सिल्वी विक्टर को नहीं मारती और लोकी को कहती है कि वो उसको टीवीए ले जाए। लोकी और मोबियस के जाने के बाद सिल्वी रेंसलियर को कहती है कि वो उसको मारना चाहती थी पर अब उसका दिल बदल गया है, इसलिए सिल्वी रेंसलियर को ही हु रिमेन के टेम्पैड की मदद से एंड ऑफ टाइम में भेज देती है, क्योंकि रेंसलियर ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो एंड ऑफ टाइम में ही हु रिमेन के साथ काम कर सके। जैसे ही रेंसलियर एंड ऑफ टाइम में पहुंचती है, वो ही हु रिमेन की बॉडी को देखती है और हैरान होती है। इसी के चलते रेंसलियर मिस मिनट्स को ऑन करती है, जिस पर मिस मिनट्स रेंसलियर को कहती है कि उसने उससे दुश्मनी मोल ले ली है और ऐसा दुश्मन अच्छा नहीं होता जिसको उसके बारे में हर चीज पता हो। मिस मिनट्स रेंसलियर को कहती है कि वो उसके बारे में एक सीक्रेट जानती है जो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि मिस मिनट्स रिवोना रेंसलियर के बारे में ऐसा क्या जानती है जो उसको इतना गुस्सा दिला सकता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका ये छोटा सा अमल मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए हौसला देता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।